Hello students, how are you all? I just hope you all are fine and safe at your places. So today I am here with a few types of numericals which you will get for Colruyt law. लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कि Colruyt law क्या है, कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज होता है, क्या क्या एप्लीकेशंस है, ऑलराइट। तो आज हम उन्हीं एप्लीकेशंस को न्यूमेरिकल पार्ट के लिए यूज करते हैं जिससे आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विद द टाइप 1। इसमें आप देख सकते हैं मेरे पास तीन तरह के आयंस हैं और मैंने आपको बोला है लैम्डा एम नॉट निकालना है फॉर NaCl एंड Na2SO4। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सिर्फ ये कि आपको इसको डिसोसिएट करके लिखना आना चाहिए। दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट फैक्टर विच यू मस्ट नो हियर। तो मुझे पता है कि जो मेरा लैम्डा एम नॉट है अगर NaCl का, तो दिस विल बी एक्चुअली लैम्डा एम नॉट फॉर Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट फॉर Cl नेगेटिव। अब मैं ऐसा क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने पढ़ा था कि कॉलरॉश लॉ इज बेस्ड ऑन द असम्पशन, वो ये कि एक आयन का कंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर आयन। तो इसका मैं इसको डिसोसिएट करके लिख सकती हूँ बहुत इजीली। तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है दैट इज x, इसका जो वैल्यू दैट इज y। सो इसका मतलब यहाँ जो लैम्डा एम नॉट आएगा दिस विल बी x प्लस y सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ऑलराइट, now let's move to the B part which is for Na2SO4। अब आप गेस कर सकते हो Na2SO4 के लिए क्या होगा। आप सबको पता है कि Na2SO4 कैसे डिसोसिएट करता है, 2 टाइम्स ऑफ, अगर मैं यहाँ इसको आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो आप बोलेंगे जो मेरा Na2SO4 है दिस डिसोसिएट्स एज 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। इसका मतलब जो मेरे इस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस होगी वो इन तीन आयंस पे डिपेंड करेगी, सच दैट वी हैव ट्वाइस ऑफ Na पॉजिटिव एंड वन ऑफ SO4 2 नेगेटिव। सो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ lambda m naught of Na positive plus lambda m naught of SO4 2 negative. So it will come out to be 2x plus z. Now here this is one very important point, that is ये जो 2 है ये इसके आगे आएगा सिर्फ, right? So this is twice the conductance of Na positive. अब आपको क्वेश्चन में इसकी वैल्यूज गिवन होगी, मैंने सिर्फ टाइम सेव करने के लिए इसको x y z की फॉर्म में लिखा है। You can put down the values whatever are given to you and then you can solve the numerical. All right? So this is the first type of numerical which you will come across using Colruyt law. Now the second type of numerical which you may encounter for the Colruyt law is, अब हम उस पर चलते हैं। Second type ये है कि मान लीजिए आपको ये बोल दिया गया है कि lambda m naught for let's say BaCl2 is let's say 520 Simon centimeter square per mole and lambda m naught for barium ion is let's say 200. So what you are supposed to find from here, you are supposed to find lambda m naught for Cl negative ion. तो I hope you can easily find it। कैसे आप लोग सिंपल लगाएंगे, अभी भी जो आपने पढ़ा कि this will be equal to lambda m naught of barium plus 2 ion plus twice of lambda m naught of Cl negative। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, you will get it for lambda m Cl negative। Is it okay? The only important point here is you must know कि इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कैसे करता है। अगर आपको ये पता है कि इलेक्ट्रोलाइट कैसे डिसोसिएट करता है तो आप इजीली इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप 2। अब टाइप 3 यहीं से डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए टाइप 3 में आपको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा दे दिया गया। आपको इसी टाइप में मैं इलैबोरेट कर देती हूँ। लेट्स से आपको ये दो वैल्यूज देने के बाद ये बोला गया कि लैम्डा m नॉट फॉर लेट्स से Na पॉजिटिव इज 100, फाइंड lambda m naught for NaCl। Now can you solve it? Very easily। कैसे, आपके दिमाग में आ रहा है कुछ, सोचो थोड़ा सा कैसे करेंगे। lambda m naught जो है किसका चाहिए, NaCl का। NaCl में दो ही तरह के आयंस होंगे, कौन कौन से, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी, डायरेक्टली गिवन है, सिर्फ Cl नेगेटिव की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो बोलिए मैं क्या लिखूंगी कि lambda m naught for BaCl2 will be lambda m naught of barium ion plus twice of lambda m naught of Cl negative ion. So I am directly putting down the value. So 520 is equal to 200 plus let's say this is equal to 2x. So अब आपको दिख रहा है यहाँ 320 हो जाएगा, तो 320 by 2, तो x will come out to be 160, right?
तो इसका ना जो मेरे पास क्लोराइड आयन है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 160। तो लैम्डा एम नॉट फॉर NaCl क्या आएगा बोलिए, इट विल बी इक्वल टू लैम्डा एम फॉर Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम फॉर Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव की वैल्यू मैंने आपको 100 दी थी, ये आपने 160 कर लिया, this will come out to be 260, so this will come out the value for lambda m naught NaCl. So these are the three types of questions. अब ये जो मैंने फर्स्ट 3 टाइप्स डिस्कस करे, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो ध्यान से देखी और अगर आपने इस टॉपिक को ध्यान से समझा है तो आपको पता होगा ये जो तीनों टाइप के मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, all these 3 types are based on the assumption that conductance of one ion is independent of other, कि एक आयन का कंडक्टेंस दूसरे आयन पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हम उसको तोड़ के और उसके बाद उसको ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड इट इज ऑल द वैल्यूज दैट आई एम गिविंग हियर दे आर जस्ट हाइपोथेटिकल, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल वैल्यूज हैं, ये एक्चुअल में वैल्यूज नहीं है, तो आप उसको कंपेयर मत कीजिएगा। ऑलराइट, सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये वैल्यूज पिकअप करी, ठीक है। सो ये जो फर्स्ट 3 टाइप्स हैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में आ सकती हैं, या लेट्स से आपको जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आपको तब पूछी जा सकती है। You may come across these types of questions while you are practicing objective questions, alright? अब जो सब्जेक्टिव में ज्यादा टाइप्स रहती हैं वो क्या है वो देखिए। टाइप 4, ये जो तीनों टाइप्स थी they were based on assumption। अब जो हम नेक्स्ट 3 टाइप्स करेंगे they will be based on the application of the Colrosh law, alright? अब आपको याद होगा Colrosh law जो था वो किसके लिए था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए या वीक के लिए? अब तक आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए, किसके लिए था वो? वीक के लिए। एग्जैक्टली, कौन सी इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं? वीक। तो कोलरॉश लॉ जो था उसमें क्या था कि हम बहुत सारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉम्बिनेशन को यूज करके वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम नॉट निकाल सकते हैं, यही करा था हमने। ऑलराइट, तो मान लीजिए अब मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ कि लैम्डा एम नॉट फॉर CH3CON इज लेट्स से x, राइट? लैम्डा एम नॉट फॉर HCl is let's say, okay, let's put down the value 407 centimeter square per mole. This is equal to let's say कुछ भी लगा लीजिए 357 centimeter square per mole, and lambda m naught for NaCl is let's say 207 centimeter square per mole। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? You have to find lambda m naught for CH3COH। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था। अगर आप यहाँ CH3COH को देखें तो इसका इसमें कौन कौन से आयंस हैं, अगर आप इसको तोड़ें तो ये टूटने पे आपको आयन देगा CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब जब तुम्हें ये पता है कि ये टूटने पे ये आयंस देगा तो सबसे पहले ये ढूंढो कि ये आयंस तुम्हें कहाँ से मिलेंगे। CH3CO नेगेटिव यहाँ से मिलेगा और H पॉजिटिव तुम्हें यहाँ से मिलेगा। इन दोनों को क्या करना है? प्लस। इन दोनों को क्या करना है? प्लस। इस तरह जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगी तो देखो, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो इसका मतलब अब मैं क्या प्लस कर रही हूँ? CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Na पॉजिटिव, और इधर से मैं किसको प्लस कर रही हूँ बोलो? लैम्डा एम नॉट ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Ca नेगेटिव। इसकी वैल्यू थी 400, इसकी वैल्यू है 350। दोनों को जब आप प्लस करोगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 750, राइट? अब जब मैंने इन दोनों को प्लस कर लिया तो तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख लूं लेट्स से कि मेरे काम का तो सिर्फ ये है, मुझे सिर्फ ये चाहिए, मुझे सिर्फ ये 2 आयंस चाहिए, मुझे ये 2 आयंस नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगी बोलो? इफ दिस इज इक्वेशन 1, लेट्स से दिस इज 2, दिस इज 3। अब मैं इसमें से इक्वेशन 3 को क्या कर दूंगी? माइनस कर दूंगी। तो अगर मैं इसमें से इक्वेशन 3 को माइनस करूंगी तो मेरे पास जो Na और Cl की कंडक्टेंस है वो इसमें से क्या हो जाएगी? माइनस। अब माइनस करने पे मतलब बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस, तो मैं सिर्फ बता रही हूँ, मैं आप खुद से समझ आइएगा इसको, कि इसमें से इक्वेशन 4 में से मैंने इक्वेशन 3 को क्या कर दिया है? माइनस। तो अब मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COH will be 750 minus 200, so this will come out to be 550 along with the units. Is it okay? Right? So this is 4th type of numerical which you will come across using Colrosh law. Colrosh law को use करके ये 4th type of numerical आपसे पूछा जा सकता है। Now let's quickly move to type 5.
अब हम चलते हैं टाइप 5 पे। अब अगर मैं टाइप 5 पे चलूं, टाइप 5 जो है इट इज बेस्ड ऑन दिस एप्लीकेशन। आपको पता होगा, मैंने आपको लास्ट टाइम एप्लीकेशंस बताई थी कि कॉलरॉश लॉ के बेसिस पे आई कैन सॉल्व डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड आई कैन सॉल्व डिग्री ऑफ डिसोसिएशन व्हिच इज अल्फा, राइट। तो हम उस पे मूव करते हैं। अब वो देखिए कैसे है। वो ऐसा है कि मान लीजिए आपको गिवन है, थोड़ा ट्विस्ट कर रही हूं मैं, डायरेक्टली नहीं दे रही। मान लीजिए आपको गिवन है कि कापा इज दिस मच, राइट, एंड लेट्स से कंसंट्रेशन इज 0.05 मोलर्स, ठीक है, एंड लैम्डा एम नॉट इज लेट्स से 200 साइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, राइट। आपको बोला जाए फाइंड अल्फा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के। अब मैं इसी क्वेश्चन में दो टाइप्स कवर कर रही हूं। मैं इसमें अल्फा भी निकाल रही हूं और उसमें के भी निकाल रही हूं। अब अगर आपको याद हो, इफ यू रिकॉल इट फ्रॉम योर प्रीवियस नॉलेज और फ्रॉम द वीडियो, तो हमने एक चीज करी थी कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, दिस इज लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट। अब लैम्डा एम नॉट की वैल्यू है मेरे पास, लेकिन मेरे पास लैम्डा एम की वैल्यू नहीं है। तो हाउ कैन आई सॉल्व लैम्डा एम नॉट? याद करो फॉर्मूला था, बोलो क्या? लैम्डा एम इज कापा into 1000 by molarity or concentration. So this will be 2 into 10 to minus 3 into 1000 upon 0.05, right? So this will be 2 by 5 into 100. This will come out to be what? It will come out to be 40. तो अगर लैम्डा एम 40 आ गया तो हम अल्फा बोलो कैसे निकाल देंगे? लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट. So this will come out to be 40 by 200. So this will be 1 by 5. तो 1 by 5 का मतलब how much percent? It will be 20%. Is it okay? तो टाइप 5 क्लियर है कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा, कभी भी याद रखना, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इट विल बी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस कि आपको लैम्डा एम डायरेक्टली दिया जाएगा। आपको हमेशा लैम्डा एम इसी फॉर्मूला से ही निकालना पड़ेगा, राइट, क्योंकि इसमें आपके दो क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ से लैम्डा निकाल के अल्फा आ गया। अब के निकाल सकते हैं कैसे? के इज सिंपली इक्वल टू व्हाट? सी अल्फा स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या थी? 0.05। अल्फा आपने निकाल दिया 20 बाय 100 का स्क्वायर। सो दैट्स इट। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। आई जस्ट होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है बेटा, यहाँ तक अगर यहाँ तक क्लियर है, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टाइप। अब जो मैं लास्ट टाइप आपको करवा रही हूँ, नॉर्मली आपको स्कूल्स में नहीं पूछी जाती। दिस इज अ टाइप जो आपको जेई मेंस में पूछी जा सकती है। मतलब कि अगर आप जेई का आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं तो ये टाइप वहां पूछी जाती है। अब ये टाइप जो है, दिस इज फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में, कि कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल मींस कि जो बहुत कम डिसॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड सॉल्युबिलिटी, राइट। आपको क्या फाइंड आउट करना होता है? सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करना होता है जब आपको लैम्डा एम नॉट की वैल्यू गिवन होती है। लेट्स से दिस इज x, राइट, एंड कापा की वैल्यू इज गिवन व्हिच इज y। ऑलराइट, अब आप सबको पता है कि लैम्डा m जो होता है दिस इज कापा इनटू 1000 बाय मोलैरिटी। अब यहाँ जो चीज समझने वाली है वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि मेरा सॉल्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत कम घुला है। अगर वो बहुत कम घुला है, इसका मतलब मैं ये मान सकती हूँ कि इट्स कंसंट्रेशन इज नेग्लिजिबल। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि जीरो कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो मेरा लैम्डा एम है, दिस विल स्टार्ट बिहेविंग एज लैम्डा एम नॉट। ये कैसे बिहेव करना शुरू कर देगा? लैम्डा एम नॉट की तरह। और ऐसा बिहेव करना क्यों शुरू कर देगा? क्योंकि ये बहुत कम सॉल्युबल है, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, ये एक तरह से है ही नहीं है, राइट। तो अगर ये वाली वैल्यू लैम्डा एम नॉट के इक्वल आ गई, तो लैम्डा एम नॉट विल बी कापा इनटू 1000 बाय मोलैरिटी। तो इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। तो जब आपको ये बोलते हैं कि फाइंड द सॉल्युबिलिटी, तो क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है आपको कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी होती है। बिकॉज आप सॉल्युबिलिटी की यूनिट्स मोल्स पर लीटर में लिखते हैं, जो कि मोलैरिटी या कंसंट्रेशन की यूनिट्स है। तो यहाँ से इस तरह मोलैरिटी आपकी क्या आ जाएगी? कापा इनटू 1000 बाय लैम्डा एम नॉट। कापा की वैल्यू क्या थी? कापा वाज y,
into 1000 by x. So this will be your answer. Now this is very important from competition point of view. The only point which you must understand here is कि आपके पास sparingly soluble के लिए lambda m और lambda m naught एक ही बात होगी, right? So this is all about the type of questions which you will come across for the Kohlrausch law. इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, चाहे वो ऑब्जेक्टिव है चाहे वो सब्जेक्टिव है. Alright, so go through the video of the Kohlrausch law once again. Practice all these kind of numericals. आपको सारे types मैंने cover करवा दिए. With help of this video, you will be able to solve every and each kind of question which is given in the subjective or in the objective part. Alright, so do let me know in the comment box whether you were able to solve these kind of questions or not. And if you have come across any kind of problem, you can always email me or you can write it in the comment box. Right? So this is all for today. I just wish you good luck and I wish you all are safe and fine at your places. Stay home, stay safe, stay blessed.